વડોદરા શહેરના નવલખી મેદાન ખાતે વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું। અયોધ્યાથી આવેલા મહારાજ શ્રી ધારાસભ્ય सांसद અને વીએનએફ ગરબાના આયોજકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नचित हैं, बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह है भक्तों के अंदर। हमेशा वैसे ऐसे शुभ कार्य होते रहे। महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, न जाने कितने राम भक्तों ने बलिदान दिया। 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए। बार बार आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, भगवान की कृपा हुई, मंदिर के संबंध में विजय प्राप्त हुआ। हमें मंदिर भव्य बन रहा है। पूरे विश्व के भक्तों में बड़ा ही उत्साह है। भक्त लोग अपने गाढ़ी कमाई का खूब पैसा दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मंदिर अनोखा बनेगा, दिव्य बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। भगवान का गर्भगृह तैयार हो गया है। आगे आने वाली 2024 की जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर बहुत दिन तक बनेगा, अभी बनता ही रहेगा मंदिर, अभी बहुत कुछ बाकी है मंदिर बनने के लिए। दिव्य बनेगा। जहाँ स्वामी नारायण जी महाराज का जन्म हुआ, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है। मैं जानता हूँ, उस परिवार को जानता हूँ। मेरे विचार से ये वितंडा खड़ा करना बहुत उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, स्वामी नारायण को भगवान करके मानते हैं, उपासना में सबको ब्रह्म दृष्टि रख के मानना चाहिए, लेकिन इसमें विवाद भी खड़ा करना उचित नहीं, अच्छा नहीं। अपमान हो रहा है सब भक्तों का। कहा तो रहे हैं भाई, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा करना उचित नहीं है, वितंडा खड़ा करना उचित नहीं। हमने बताया कि हम उस पूरे परिवार को जानते हैं जहाँ स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ। मेरा भी जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, मुझे सब कुछ पता है। राम मंदिर बनेगा तो उसमें कुछ वीआईपी होगा कि सबके लिए? अभी हमारे ट्रस्ट में ये निर्णय लिया गया, कोई ऐसा नहीं होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। पैसा लेकर के दर्शन नहीं कराया जाएगा। हमारे अयोध्या में कहीं भी पैसा लेके दर्शन नहीं कराया जाता है। कहीं भी पैसा लेके दर्शन के लिए कोई रसीद नहीं कटती है। ये सब दक्षिण भारत में है। और आज देखिए, यही परिणाम, इसी का परिणाम है कि जो तिरुपति के मंदिर का जो इस समय हेड है वो ईसाई है, ईसाई है। ये धारा 30 का ही परिणाम है। ये धारा जल्दी से जल्दी, पूरी तैयारी हो चुकी है इसकी, जाएगी धारा और समान संहिता लागू होगी। गुरु गोविंद सिंह जी के बात को भूल गए, उनके बच्चों के बलिदान को भूल गए, किस किस तरह से बलिदान हुआ, कैसे क्या हुआ, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए। सब तो हिंदू, सिख समाज कोई अलग हिंदू से थोड़ी है, वो भी तो हिंदू ही है। सबसे बड़ी बात है, ये सारा वितंडा बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, समय आ चुका है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे बढ़ती गई तो क्या हम अपने राम जन्मभूमि की, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में आप लोगों ने सुना, कितना प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाव किया, कितना बढ़िया बना दिया, और ज्ञान वापी भी मिलने वाला है। लेकिन इस सब से हमारी पूर्णता नहीं हो रही है। हमारी पूर्णता तो राष्ट्र से है। राष्ट्र सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा पाठ है, हमारी इज्जत है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, जिस धारा का नाम आप सब लोग जानते हैं, धारा 30 जिसे कहते हैं। धारा 30A। उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दूंगा। उनके चलते प्रधानमंत्री को घुटनों टेकना पड़ा,
धारा नहीं आ पाई, लेकिन दुर्भाग्य था वो बेचारे बहुत जल्दी चले गए और उनके चले जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ये धारा हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं नहीं बल्कि राष्ट्र के विरोध में धारा लेकर के आए और ये धारा राष्ट्र के विरोध में है। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र कह देना इससे काम नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। क्योंकि जब यह धारा जाएगी तभी समान संहिता आएगी, ये धारा जाएगी तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। जब तक ये धारा नहीं जाएगी तब तक धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मंदिर विधेयक कानून धारा 30 में आया, मंदिर विधेयक कानून, मंदिर विधेयक हिंदुओं ने तो बेचारे सीधे सारे लोगों ने समझा मंदिर के लिए ये सब कार्य हो रहा है, मंदिर की सुरक्षा होगी, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कानून बनाया हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। आप राम जी को भूल गए, आप गुरु गोविंद सिंह जी को भूल गए, महाराणा प्रताप जी को भूल गए, शिवाजी को भूल गए, सबको भूल गए। और आज हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं मुगलों का इतिहास, अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अकबर हमारे लिए महान हो गया, आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं, जिस मदर टेरेसा ने सबसे ज्यादा ईसाई बनाया है देश में। उसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया, राष्ट्र के साथ इस प्रकार से अन्याय किया गया है। 76 में देखिए प्रधानमंत्री सेकुलर शब्द, हिंदुओं के लिए सेकुलर शब्द, और 93 में देखिए वक्फ बोर्ड के को कितना से कठोर, कितना बड़ा पद दे दिया, कितना अधिकार दे दिया। ये सब जब तक रहेगा तब तक राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्याना महंत कमलनयन दासजी જ્યારે વડોદરાના મહેમાન બન્યા હોય અને સમગ્ર ગુજરાતનો પ્રવાસ સનાતન ધર્મ અને હિન્દુત્વના માધ્યમથી એ કરવા માટે જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે હોય અને એના ભાગરૂપે આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે અને એમના શુભ હસ્તે આજરોજ ક્રીડાઈ વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના ગરબા ગ્રાઉન્ડનું ભૂમિપૂજન રાખવામાં આવ્યું છે અને આજે આ ભૂમિપૂજનના દિવસથી ગરબાની સંપૂર્ણ તૈયારીઓની શરૂઆત કરવામાં આવશે અને દર વખતની જેમ ક્રીડાઈ વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ એના આગવા આયોજન માટે સમગ્ર વિશ્વની ફલક ઉપર જે રીતે એક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ રીતે આ વખતે દરેક વખતે કંઈક નવી વસ્તુ અને નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે, એ જ રીતે આ વખતે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન કરવાની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવે છે। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી 27 તારીખે વડોદરા આવી રહ્યા છે। બિલકુલ વડોદરા શહેર, વડોદરા જિલ્લો ખૂબ તૈયારી સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે। પહેલું લોકસભામાં પહેલું જવું ગણપતિ ચતુર્થીના દિવસે નવા સાંસદ ભવનમાં, અને ત્યાં પહેલું જ વિધેયક નારી શક્તિવંદન વિધેયક પાસ થાય એ દેશની આધી આબાદી મહિલાઓ અને એને સન્માન આપવાનું કામ વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા થયું હોય ત્યારે એ પછીનો પહેલો કાર્યક્રમ વડોદરા ખાતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવતા હોય ત્યારે વડોદરાના એક કાર્યકર્તા, એક મહિલા મોરચાની બહેનો, દરેક વડોદરાના નગરજનો આ મોદી સાહેબને સ્વાગત કરવા, સન્માન કરવા, આવકારવા માટે બિલકુલ ઉત્સુક છે। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ધારાસભ્યશ્રી હોય કે અમારા કોર્પોરેટર હોય, સંગઠનની ટીમ હોય, અમે બધાએ સાથે ભેગા થઈને ગઈકાલથી જ પૂર્વ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યક્રમમાં બહેનો ઉપસ્થિત રહે અને બહેનો દ્વારા મોદી સાહેબને આશીર્વાદ આપવામાં આવે, સન્માન કરવામાં આવે, સ્વાગત કરવામાં આવે, એ દિશામાં અમે સૌએ તૈયારી કરી છે।